वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इस्लामियात इम्तिहानात, मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल की जानिब से अहम और ज़रूरी ऐलान। खौफ खुदा और जन्नत का शौक हर मोमिन की क़ीमती निशानी है, मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी का बयान। आइवत महल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान पर इजलास आम। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुजरिमाना मामले, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और केरल को हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की हिदायत दी। बुलंदशहर तशद्दुद NHRC ने योगी हुकूमत और DGP को नोटिस जारी किया। गुजरात, टाटा, अडानी, एसार को कोयले की ऊंची लागत बिजली खरीदारों से वसूल करने की छूट मिली। बुलंदशहर तशद्दुद इंस्पेक्टर सबूत के कत्ल को उनकी बहन ने पुलिस की साजिश बताया। अगस्ता वेस्टलैंड मामला, क्रिश्चियन मिशेल को CBI ने किया गिरफ्तार, राजकोट में करेगी पेश। लॉन्च हुआ मुल्क का सबसे वजनी सैटेलाइट GSAT-11, तेज हो जाएगी इंटरनेट स्पीड। बुलंदशहर तशद्दुद गोकशी पर पुलिस FIR में 7 मुसलमानों के नाम, 2 नाबालिग 5 गांव में थे ही नहीं। प्यार और मोहब्बत की जबान क्यों नहीं बोलते वैसी ब्रदरान, एक सवाल। नेशनल हेराल्ड केस, राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ जारी रहेगी इनकम टैक्स महकमे की जांच। इस्राएली रोबोट की सुरंग में हिजबुल्लाह जंगजुओं पर फायरिंग। सऊदी वलीअहद इख्तिदार के लायक नहीं, वह काशिकी कत्ल में मुलव्वस है, अमेरिकी सीनेटर का बयान। रूस समझौते पर सख्ती से कारबंद है, अमेरिका उसे बखूबी जानती है, मारिया जाहिरवा का बयान। इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में 30,000 खवातीन का घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरा। सहयूनी जबर के बायस फिलिस्तीनी खानदान अपना मकान खुद मिस्मार करने पर मजबूर। सदर एर्दोगान की वतन वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, G20 इजलास और लातीनी अमरीकी ममालिक के दौरों का जायजा। स्पीकर कौमी असम्बली बिन अली यल्दरिम की चीन के रहनुमाओं से मुलाकातें। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे ताज़ा तरीन वीडियोज़ की अपडेट और उसके अलर्ट्स आपको आते रहें। इसलिए कि लोगों की शिकायत है कि जो सब्सक्राइब करने के बावजूद अलर्ट नहीं आते। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दबाना जरूरी होगा ताकि ताज़ा तीन वीडियो न्यूज़ को आपको अपलोड कर सके। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर हमारे नाजरीन अक्सर वो हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और व्हाट्सएप में लिंक शेयरिंग होने के बाद वो लोग विजिट करते हैं। हम ऐसों से दरख्वास्त करते हैं कि वो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर ज़्यादा एतबार ना करें। पता नहीं कंपनी कब बंद हो जाए, कब लिंक आना बंद हो जाए, कब कोई नंबर ब्लॉक हो जाए। लिहाजा आप एक मरतबा लिंक पर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब कर लें तो ये अलग मामला रहेगा। जब कभी जो है लिंक शेयर नहीं हो पाएगी तो जो है ये वीडियो की आपको ताज़ा तीन वीडियोस की लिंक आपको हासिल होती रहेंगी। एक हमारे लिए बेनिफिट होगा। बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर भटकल से है और एक अहम तरीन ऐलान है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल के ज़ेर एहतिमाम स्कूलों, कॉलेजेस व मकातिब के तलबा की इस्लामियात के इम्तिहानात बराए 2018 और 19 इंशाअल्लाह मुआरिखा 5 फरवरी 2019 बरोज मंगल अपने अपने स्कूल्स, सेंटर्स व मकातिब में मुनक्किद होंगे। याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल अकेडमी के ज़ेर एहतिमाम पूरे मुल्क के तकरीबन 525 सेंटर्स की इस्लामियात इम्तिहानात में 1,36,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की थी। और इत्तला में यह भी अर्ज है कि हर 40 तलबा में से एक मुमताज़ तालिब इल्म को गोल्ड मेडल दिया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और दीगर 3 मुमताज़ तलबा को गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल मास सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इंसान उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शरीक इम्तिहान तलबा की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर जाएगी। जुमला सेंटरों के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो अपने अपने सेंटरों में इम्तिहानात की तफसीलात से अपने तलबा को मुत्तला फरमाएं और तलबा के दाखिलों की कार्रवाइयाँ जल्द मुकम्मल फरमाकर तलबा की तादाद से बजरिए डाक, ईमेल या व्हाट्सएप फौरी दफ्तर अकेडमी को मुत्तला फरमाएं। जो लोग अपने इलाकों में नए सेंटर्स कायम करना चाहते हैं वो भी दफ्तर मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, भटकल, कर्नाटक से राब्ता कायम कर सकते हैं। फोन नंबरात में अगर आपको राब्ता करना है
नंबर है 9741968716 और 9901324005। इस पर आप राब्ता कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो इन नंबरात का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 9620104757 और 8747921585। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो nadviacademy@hotmail.com पर विजिट के यहां से आप मेल कर सकते हैं। अब खबर बेंगलुरु से। अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोना और आहें भरना यह अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कसरत से रोने की तरगीब दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में वो आदमी दाखिल नहीं होगा जो खौफ खुदा से रोए, यहाँ तक कि दूध थन में लौट जाए। यानी दूध का थन में जाना नामुमकिन है, इसी तरह खौफ खुदा से रोने वाले का दोज़ख में जाना भी नामुमकिन है। मज़कूरा ज़रीन ख्यालात का इजहार बरोज़ चाहरशुबा 5 दिसंबर 2018 को मस्जिद नूरानी दरगाह मोहल्ला चिकबल्लापुर की बालाई मंजिल के संगी बुनियाद के मौके पर बेंगलुरु सिटी जामे मस्जिद के इमाम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहिब रशादी ने बयान किया। नीज आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मोमिन बंदे की आंखों से नदामत और खौफ इलाही की वजह से आंसू निकल आए, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, तो उस चेहरे पर अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम फरमा देते हैं। अब खबर मुंबई से। आज पूरी दुनिया के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह दुनिया बदअमनी की शिकार है और जराइम की आमाजगाह बनी हुई है, उसका तकाजा यह है कि उम्मत मुस्लिमा अपने मुस्बत किरदार अदा करते हुए दुनियाई इंसानियत को तबाही व बर्बादी से बचाने की फिक्र करे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे पर अमल किया जाए। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने कल गुज़िश्ता जयसवाल ग्राउंड आइवत महल में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान से मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने सूबाई जमीयत उलमा की तारीख और खिदमत पर तफसीली रोशनी डालते हुए सीरत के उन्वान पर मुफस्सल खिताब किया। दौरान खिताब ये भी कहा कि इंसान एक दूसरे से हुस्न जमाल, कमाल, एहसान, क़राबतदारी और रिश्तेदारियों की वजह से मोहब्बत करता है, उसे अजीज रखता है। ये सारी सिफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर बदरजे अतम में मौजूद थी। इसलिए हर उम्मती चाहे वो कितना ही बदअमल क्यों ना हो, अपनी जान माल आला औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। उस मौके पर मौलाना शरीफ साबिरी, अमीर तहरीक सुन्नी जमात इस्लामी मुंबई, मौलाना सैयद वसीउल्लाह मज़ाहिरी, सदर जमीयत उलमा जिला अकोला, मौलाना सादिक नैयर सोमपत, मौलाना मुफ्ती अनीस लोहोरा और दीगर ने मुश्तरका तौर पर कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत जिस सरजमीन पर हुई और जहाँ से सारे आलम को पैगाम व हदानियत व रिसालत दिया गया, आज फिर ज़माना इसी पैगाम और इसी दावत का मुंतज़िर व मोहताज है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा है कि बिहार और केरल के हर जिले में मौजूदा और साबिक एमपी एमएलए के खिलाफ जेर इंतवा मुजरिमाना केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कोयल, जस्टिस के एम जोसेफ की एक बेंच ने इन दो रियासतों के हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाए जाने की हिदायत देते हुए पटना और केरल हाईकोर्ट से 14 दिसंबर तक कंप्लेंट्स रिपोर्ट्स मांगी है। कोर्ट ने इन दोनों रियासतों को जरूरत के हिसाब से अपने अजला में एमपी और एमएलए के खिलाफ जेर इंतवा मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाने की आजादी भी दे रखी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को मंगल को बताया कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं के मौजूदा और कुछ साबिक मेंबरों के खिलाफ 3 दहाई से भी ज्यादा वक्त से 4122 मुजरिमाना मामले जेर इल्तिवा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच एक PIL पर मौजूदा और साबिक एमएलए के खिलाफ मुजरिमाना मामलों से मुतालिक मुद्दों पर मंगल की सुनवाई कर रही थी। अब खबर नई दिल्ली से। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुबैना गोकशी की अफवाह के बाद बुलंदशहर के सयाना गांव में हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह और सुमित कुमार नामी नौजवान के मारे जाने के वाकये को लेकर मंगल को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत और रियासत के पुलिस चीफ को नोटिस जारी किया है। इस मामले के एक दिन बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है। मुतासिरीन के घर वालों ने इंसाफ की मांग की है। कमीशन के एक सीनियर अफसर ने कहा, NHRC ने मीडिया रिपोर्टों पर खुद नोटिस लिया और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी करके इस मामले में शरपसंदों के खिलाफ की गई कार्रवाई समेत एक तफसीली रिपोर्ट की मांग की है। वाज़ेह हो कि बुलंदशहर में सोमवार को गोकशी की अफवाह के बाद फैले तशद्दुद में पुलिस इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह और 20 साल नौजवान सुमित कुमार की मौत हो गई थी। भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया था। कमीशन ने नोटिस में कहा, यह पुरतशद्दुद मुखालिफत और भीड़ के जरिए किए गए बवाल का एक और मामला है।
अब खबर गुजरात से। गुजरात हुकूमत ने टाटा, अडानी और ईसार ग्रुप के बिजली घरों को राहत देते हुए कोयले की ऊंची लागत का बोझ आखिर कंज्यूमर को मुंतकिल करने की इजाजत दे दी है। यह हुक्म इतवार को जारी किया गया। एक जराये ने गुज़िश्ता सोमवार को यह जानकारी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर, अडानी पावर यानी 4600 मेगावाट मंडरा और ऐसा ईसार पावर 1320 मेगावाट स्लाया को इंपोर्ट किए गए कोयले की ऊंची लागत का बोझ मुंतकिल करने के लिए किसी तरह के कॉम्पेंसेटरी फेस के अलावा ऑर्डर दिया था। इस मामले की तस्दीक करते हुए टाटा पावर ने सोमवार को बॉम्बे शेयर बाजार को भेजी इत्तला में कहा कि कंपनी गुजरात हुकूमत के जरिए एक आला सतही कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने की तजवीज का खैर मकदम करती है। अब खबर बुलंदशहर से। गौकशी के शक में बुलंदशहर के जिस गांव में तशद्दुद हुआ था उस गांव महाव के साबिक प्रधान का कहना है कि पुलिस वालों से हमारी सुलह हो गई थी। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि हमारे गांव वालों ने पथराव भी नहीं किया था, पथराव करने वाले लोग बाहरी थे। साबिक प्रधान प्रेमजीत सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि पुलिस के साथ हमारी सुलह हो गई थी। पुलिस ने यकीन दिलाया था कि मुलजिमों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। हमारे गांव के लोग मान गए थे, लेकिन अचानक बजरंग दल के लोगों ने ट्रैक्टर पर कब्जा कर लिया। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमजीत सिंह के खेत में भी गाय की हड्डियां और आसार मिले थे, जिसके बाद ये मामला हो गया था। सिंह ने यह भी बताया कि हमने ट्रैक्टर हटा लिया था, लेकिन जब हम ट्रॉली हटाने गए तो पथराव शुरू हो गया। पथराव करने वाले गांव के नहीं थे। मुझे नहीं पता कि पत्थर कहां से आ गए। गांव में तो इतने पत्थर होते नहीं। मैं तो सुलह करवा रहा था, अचानक भीड़ ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब खबर नई दिल्ली से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैंडल में मुलजिम बरतानवी शहरी क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रिश्चियन मिशेल को सऊदी अरब से मंगल की रात हिंदुस्तान लाया गया। सरकारी जराये ने बताया कि मिशेल को लेकर आ रहा खलीज स्ट्रीम का तैयारा रात 10:35 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरा है। मिशेल के हिंदुस्तान पहुंचने की कुछ देर बाद ही सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के तर्जुमान ने बताया कि इस मुहिम के कोड का नाम यूनिकॉर्न था। मुहिम को कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की रहनुमाई में चला गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एम नागेश्वर राव को ऑर्डिनेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एजेंसी के ज्वाइंट डायरेक्टर साई मनोहर की क़यादत में अफसरान की एक टीम मिशेल को लाने दुबई गई थी। एजेंसी ने बताया कि तमाम अमल को मुकम्मल करने के बाद मिशेल को हिंदुस्तान वापस लाया गया। बता दें कि 36,000 करोड़ रुपए के अगस्टा वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल पर मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत लेने और धोखाधड़ी का इल्जाम है। उसे 2017 में दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद हिंदुस्तान ने यूएई से क्रिश्चियन को निकालने की अपील की थी। वाज़ेह हो कि 57 साल क्रिश्चियन मिशेल दुबई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही था। उसे दुबई में कानूनी और अदालती कार्रवाई की मुअत्तल रहने तक हिरासत में भेज दिया गया था। खबर नई दिल्ली से। मुल्क का सबसे वजनी, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट GSAT-11 बुध की सुबह फ्रांसीसी गयाना खलाई सेंटर से एरियन स्पेस रॉकेट की मदद से कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया है। कोरो में एरियन लॉन्च कॉम्प्लेक्स से हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 2:07 बजे लॉन्च किया गया। एरियन 5 गाड़ी ने GSAT-11 को लॉन्च के 33 मिनट तक प्रवास के बाद मदार में नस्ब कर दिया। सैटेलाइट पूरे मुल्क में ब्रॉडबैंड को खिदमत फराहम करने में अहम रोल अदा करेगा और नई नस्ल के लिए एप्लीकेशंस का एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगा। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के सदर के शोन ने लॉन्च के फौरन बाद कहा, GSAT-11 हिंदुस्तान के लिए खला के मैदान में सबसे कीमती साबित होगा और यह मुल्क को 16 Gbps की तरह डेटा लिंक सर्विस फराहम करेगा। सैटेलाइट में 38 स्पॉट बीम के साथ साथ 8 जेली बीम हैं जो दूर दराज के मकामात समेत पूरे मुल्क को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि 5.854 किलोग्राम यानी 5,854 किलोग्राम वजनी GSAT-11 की जिंदगी 15 साल से ज्यादा होगी। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर तशद्दुद में 7 मुसलमानों के खिलाफ गौकशी का मामला दर्ज किया गया है। ये तमाम नया हंस गांव की रिहायशी हैं। पीर के रोज बुलंदशहर में तशद्दुद के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भी शामिल थे। जिन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। उनकी उम्र 11 और 12 साल है। मकामी पुलिस और गांव वालों का कहना है कि बाकी लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वाकई के दिन गांव में ही मौजूद नहीं थे। बजरंग दल के जिला सदर योगेश राज के बयान पर इन सभी मुलजिमान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। आपको बता दें कि योगेश राज के खिलाफ भी अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। योगेश
देश रात पर पुलिस इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह को कत्ल करने और तशद्दुद भड़काने का इल्जाम है। नाबालिग बच्चों के वालिदैन उनके करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि पुलिस तलाशी के लिए उनके घर आई थी। इब्तिदाई तहकीकात के बाद पुलिस बच्चों को साथ लेकर के गई। एक रिश्तेदार ने कहा, मुझे बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन ले गए थे, मुझे वहां तकरीबन 4 घंटे तक रखा। उसके बाद पुलिस ने मुझे नाम और फोन नंबर देने के लिए कहा। थाने ले जाए गए। एक नाबालिग ने कहा, हमने वहां बात नहीं की, मुझे वहां बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं पहली बार किसी थाने में गया था। जब मेरे चचा ने कहा कि हम लोगों की उम्र 18 साल से कम है, तब पुलिस ने हमें आधार कार्ड दिखाने को कहा। बुलंदशहर के सीनियर पुलिस अफसर कृष्ण बी सिंह ने न्यूज 18 के सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह हकाइक की जांच कर रहे हैं। तकरीबन 70 पुलिस एहलकार नयाहंस गांव में 7 मुलजिमीन की तलाश में गए थे। इन 7 मुलजिमान में सदीफ का नाम भी था, लेकिन वो इस गांव का रहने वाला नहीं है। इलियास नाम के 2 लोग इस गांव में मिले, लेकिन पुलिस वालों को बताया गया कि 15 साल पहले ये दोनों अपने कुंभों के साथ गांव छोड़कर जा चुके हैं। एफआईआर में तीसरा नाम शराफत का था, वो भी पिछले कई सालों से अपने कुंभे के साथ फरीदाबाद में रहते हैं। गांव के सैफुद्दीन और परवेज का भी नाम एफआईआर में था, लेकिन हफ्ते के रोज से ये दोनों नयाबांस गांव से दूर बुलंदशहर में थे। ये दोनों वहां एक मजहबी इज्तिमा के लिए गए हुए थे। अभी तक एक दोनों वहां से वापस नहीं आए हैं। इनके अहले खाना ने पुलिस को सबूत के तौर पर इज्तिमा में उनके शामिल होने की तस्वीरें और वीडियो भी दिए हैं। अब खबर तेलंगाना से, और एक खुसूसी रिपोर्ट है और एक सवाल भी। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए होने वाली वोटिंग में अब महज चंद दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों ने रियासत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेलंगाना के आवाम से खुशनुमा वादों के साथ साथ सियासी पार्टियों की इल्जाम तराशी, सियासी बयानबाजी और एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बानी हमलों का सिलसिला भी उरूज पर है। जहां एक तरफ रियासत में कांग्रेस टीडीपी के अजीम इत्तेहाद ने अपनी तशहीरी मुहिम में तेजी लाई है, वहीं दूसरी तरफ रियासत के हुक्मरान टीआरएस और उसके हलीफ ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहिदुल मुस्लिमीन ने भी तशहीरी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और 21 रियासतों के साथ मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी भी तेलंगाना में कमल खिलाने के लिए बेताब नजर आ रही है और उसने रियासत के इंतखाबी मैदान में अपने बड़े बड़े लीडरों को उतार दिया है। बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम में ऐसे चेहरों को भी उतार दिया है जिन पर फिरका परस्ती और मुनाफरत फैलाने का इल्जाम लगता रहा है। इंतखाबी मुहिम के लिए गुज़िश्ता 2 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचे बीजेपी के फायरब्रांड लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने वकाराबाद जिले के एक शहर में एक रैली से खिताब करते हुए ओवैसी बिरादरान और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो ओवैसी को भी हैदराबाद से इसी तरह भागना पड़ेगा जिसे निजाम हैदराबाद से भागने पर मजबूर हुए थे। निजाम हैदराबाद से भागे थे या नहीं, योगी जी ने तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया या नहीं, यहां मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता। ये तो तारीख का मौजू है और तारीख ही इसका बेहतर जवाब देगी। लेकिन माहिरीन की माने तो उनकी इस बात में सच्चाई तो जरूर है कि बीजेपी को जब भी इंतखाबात में अपनी शिकस्त का अंदेशा सताता है वो इस तरह की बातें करके पोलराइजेशन की कोशिश करने लगती है। इससे पहले बीजेपी सदर अमित शाह ने भी तेलंगाना की जिला वरंगल में अपनी एक इंतखाबी रैली में कहा था कि टीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने की जो बात कही थी उसे किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक बीजेपी है मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की मुखालिफत की जाती रहेगी, ना हम 12% रिजर्वेशन देंगे और न किसी को देने देंगे। यहां तक कि राजस्थान में जारी इंतखाबी गहमा-गहमी के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी अपने इजलास में कहना पड़ा कि कांग्रेस मस्जिदों और चर्चों को बिजली तो दे रही है मगर मंदिरों में उसे बिजली देना मंजूर नहीं। बता दें कि कांग्रेस ने टीआरएस को हर हाल में शिकस्त देने के लिए अक़लियतों के लिए अपने मंशूर में कई दिलकश वादे किए हैं जिनमें मस्जिदों और चर्चों को मुफ्त बिजली और इमामों और पादरियों को हर महीना तनख्वाहें देने की बात भी कही गई है। योगी आदित्यनाथ की ओवैसी को भगाने के बयान के बाद ही ओवैसी बिरादर ने योगी और वजीर आजम मोदी पर जबानी हमलों की बौछार कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कदर मोहतात अंदाज में जवाब दिया कि यूपी के वजीर आला कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे जिस तरह निजाम को भगा दिए हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं ये भगाने की बात आप कब से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने सवाल अंदाज में पूछा कि मुल्क आपका है मेरा नहीं है। ओवैसी ने कहा कि आप तारीख तो जानते नहीं, तारीख में जीरो हैं आप, अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़ने वाले से पूछो। योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान जबानी हमलों में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े थे। नाज़रीन आपको बता दें कि ये रिपोर्ट खुसूसी रिपोर्ट दी वायर में छपी थी जिसको आपके लिए पेश किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड केस से मुतालिक इनकम टैक्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस रहनुमा आस्कर फर्नांडिस की इनकम टैक्स तहकीकात को जारी रखने का हुक्म दिया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल 2011-12 में जमा कराए गए टैक्सेस का स्टेटमेंट कर रहा है। ताहम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई हतमी फैसला नहीं दिया है। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से है। पहली खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली फौज की जानिब से एक वीडियो फुटेज जारी की गई है जिसमें लबनान की सरहद पर मौजूद सुरंग में इस्राएली रोबोट फौजी को हिजबुल्लाह के जंगजुओं पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि इस्राएली फौज की जानिब से खुदकार फौजी के हिजबुल्लाह के खिलाफ फायरिंग में इस्तेमाल का पहला मौका है। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर अकाउंट पर एक फुटेज पोस्ट की है जिसमें साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये फायरिंग का मंजर जो आप देख रहे हैं आज सुबह ही का है, जब हिजबुल्लाह के जंगजू एक सुरंग में दाखिल हुए तो एक रोबोट फौजी ने उन पर फायरिंग की थी। ये रोबोट फौजी अपने सरहद के अंदर हिजबुल्लाह की खोदी गई सुरंग में मुतय्यन किया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ख्याल जाहिर किया है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान तख्तनशी होने के काबिल नहीं रहे क्योंकि वो जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस हैं। CIA के डायरेक्टर जीना हॉस्पिटल के सेनेट से खिताब के बाद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इस बात का कौमी इम्कान है कि सऊदी वलीअहद खाशोगी कत्ल में मुलव्वस हों, क्योंकि इस बात का इंकिशाफ हॉस्पिटल ने बंद कमरे के एक इजलास के दौरान किया है और जो सबूत पेश किए उनसे जाहिर होता है कि शहजादा सलमान इस कत्ल में मुलव्वस है। लिहाजा उम्मीद है कि कांग्रेस इस बारे में एक ठोस मौक़िफ़ अपनाएगी। अलावा ग्राहम ने यह भी कहा कि सऊदी वलीअहद के हाथों इक़्तिदार सौंपने का मतलब तबाही व बर्बादी होगा क्योंकि वो एक खिब्ती इंसान और ताल्लुकात खराब करने में माहिर है। अब खबर रूस। रूस ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ तयशुदा दरमियानी मसाफत के न्यूक्लियर फोर्सेस समझौते INF पर सख्ती से अमल पैरा हैं। रूस की वज़ारत खारिजा की तर्जुमान मारिया जाहिरोवा ने कहा है कि मॉस्को दरमियानी मसाफत की न्यूक्लियर फोर्सेस समझौते INF की शराइत पर सख्ती से अमल पैरा है, उसे अमेरिका भी जानता है। रूस को असलहे की मॉनिटरिंग के बारे में धोखाधही का कसूरवार ठहराने से मुतालिक अमेरिका के वज़ीर खारिजा माइक पोम्पियो के बयानात का जायजा लेते हुए जाहिरोवा ने कहा है कि INF की पाबंदी के मौजू पर रूस को कोई मसला दरपेश नहीं है। मॉस्को INF की शराइत पर सख्ती से कारबंद है और अमेरिका इस बात से बखूबी आगाह भी है। अब खबर इसराइल से। इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब में 30,000 खवातीन ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरा किया है। खवातीन ने सड़कें, शाहराएं, यूनिवर्सिटियां और हत्ता कि मुल्क के मरकजी एयरपोर्ट बिन गुरियन पर भी आर्जी तौर पर काम रुकवा दिया, जिससे परवाजों में ताखीर हुई। एहतिजाज की अपील खवातीन की तंजीमों के एक इत्तेहाद ने दी थी जो ये चाहता है कि हुकूमत खवातीन के खिलाफ तशद्दुद रोकने के लिए $6 करोड़ 70 लाख के इस मंसूबे पर अमल करे जिसका वादा उसने पिछले साल किया था। मुजाहिरीन का कहना था कि इस साल घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली ज्यादातर खवातीन ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खदशात हैं। खवातीन ने तिल अबीब के मरकजी चौराहे को बंद कर दिया। लगभग 200 औरतें सुर्ख रंग के जूते पहने हुई थी जिसे खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब खबर फिलिस्तीन से। क़ाबिज़ सिहूनी रियासत के जबर तशद्दुद के नतीजे में फिलिस्तीन के मकबूजा बैतुल मक़दिस में एक फिलिस्तीनी खानदान अपना मकान खुद मिस्मार करने पर मजबूर हो गया है। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा की जुनूबी कस्बे सलवान में आयन अल-लौज़ा कॉलोनी में रहने वाले अहमद सियाम शहरी को सिहूनी हुक्काम ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसे कहा गया था कि वो अपने मकान का कुछ हिस्सा खुद ही मिस्मार कर दे। सयाम ने बताया कि इसराइली हुक्काम ने उसे 48 घंटे के अंदर अंदर मकान मिस्मार करने का नोटिस दिया था और कहा कि अगर इसने अपना मकान खुद मिस्मार न किया तो उसकी मिस्मारी पर उठने वाले अखराजात वो उसी से वसूल करेंगे। इधर इसराइली फौज ने मंगल को अल-सबा जबल अल-मुकबिर में इसराइली फौज ने एक मकान को गैर कानूनी करार देकर उसे ढह दिया था और नीचे गिरा दिया था। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान लातीनी अमेरिका के ममालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। सदर एर्दोगान G20 सरबराही इजलास में शिरकत करने के बाद पैराग्वे वेनेजुएला के दौरे पर रवाना हो गए थे। सदर एर्दोगान ने वतन वापसी पर हवाई अड्डे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लातीनी अमेरिका के ममालिक और कैरिबियन के ममालिक के दरमियान दो तरफा और कई तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने G20 सरबराही इजलास के बाद दो तरफा मुज़ाकरात के बारे में कहा कि इसमें ज्यादातर 2 अक्टूबर को सऊदी अरब के इस्तांबुल के कौंसिल खाने में होने वाले जमाल खाशोगी के कत्ल पर बात की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की जद्दोजहद से भी मुताल्लिक़ा ममालिक को आगाह किया है। पैराग्वे के दौरे के दौरान पैराग्वे की तुर्की के दोस्त मुल्क होने का जिक्र करते हुए कहा कि पैराग्वे जल्द ही तुर्की में अपना सिफारत खाना खोलने जा रहा है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर बिन अली एल अदरम ने कहा है कि बर्र आज़म एशिया के मशरक़ी दहाने पर
चीन और मगरबी दहाने पर तुर्की दोनों स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल ममालिक हैं। चीन के दौरे के दायरे-कार में दारुल-हुकूमत बीजिंग में मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली बिन अली यल्दरिब ने सरकारी गेस्ट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म ली कीचैंग से मुलाकात की है। स्पीकर कौमी असम्बली बिन अली यल्दरिब ने कहा कि तारीखी शाहराह रेशम एशिया के मशरिक से यूरोप के मरकज तक जाने वाली गुजरगाह पर मौजूद ये दोनों ममालिक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब कुछ खबरें तुर्की के अहम तरीन अखबारात से है। रोजनामा वतन का लिखना है कि तुर्क दिफाई महकमे सनअत ने ड्रोन और बगैर इंसान के निजाम में फरोख के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स को मुल्की दिफाई सलाहियत में गिरा कदर इजाफे की खातिर हाल ही में महकमे दिफाई सनअत ने अपने अहम मनसूबों में शामिल किया है। तुर्क ड्रामे लबनान में मकबूल ये सुर्खी रोजनामा स्टार ने लगाते हुए लिखा है कि सन 2007 से तुर्क ड्रामों को अरबी जबान में सदाबंद करते हुए लबनान में पेश किया जा रहा है। इससे पेशतर लबनानी चैनल्स पर शामी, मिस्री और मैक्सिकन ड्रामों की भरमार थी, मगर अब तुर्क ड्रामे अवाम में इंतहाई मकबूल हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जरूर देखें। इस हफ्ते की वीकली सीडी बात भी शाये हो चुकी है और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से लिया गया एक अहम इंटरव्यू, जिसमें मौलाना ने तबलीग में होने वाले बहुत सारे इख्तिलाफात के सिलसिले में भी बात की है। उसको भी देखें, दूसरों तक फैलाएं। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा